राधे राधे। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वट सावित्री की पूजन विधि के बारे में और व्रत कथा के बारे में। यह ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 19 मई को किया जाएगा। इसके साथ ही सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। यह ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री 19 मई को मनाया जाएगा। इसके साथ ही सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना गया है। शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। हमारे हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। वट सावित्री की पूजन विधि के बारे में जानते हैं। सुबह स्नान करके निर्जल रहकर इस पूजा का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें। फूल, धूप और मिष्ठान से वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार परिक्रमा जरूर करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट सावित्री की कथा कुछ इस प्रकार है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस तेजस्वी पुत्री का नाम सावित्री पड़ा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। विवाह के बाद पता चला कि सत्यवान अल्प आयु हैं और 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर अडिग रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुम अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं जाऊंगी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें यह वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद जब यमराज फिर से सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि पति के बिना पुत्रों का वरदान भला कैसे संभव है। सावित्री की यह चतुराई देख यमराज प्रसन्न हो गए और उसके पति सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।